हम साथ साथ हैं। राजीव, ये क्या कह रहे हो? माँ पापा से अलग होने का तुम कह भी कैसे सकते हो? तुम्हें अलग रहना है तो तुम जा सकते हो, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। शर्मिला ने राजीव से कहा। यार शर्मिला, तुम भी हद कर रही हो। तुम्हारे लिए मैंने फ्लैट लिया और अब तुम ही जाने से इनकार कर रही हो। और मैं इतनी खटपट में मैं नहीं रह सकता। हमारी भी कोई प्राइवेसी है। जब देखो चाची, ताइयाँ और उनके बच्चे जब देखो बिना दस्तक दिए आ जाते हैं। इस घर में मेरा दम घुटता है। घर के शोर शराबे में मेरा काम भी ढंग से नहीं होता। सच कहूँ तो ये घर काटने को दौड़ता है। राजीव ने अपना तर्क रखा। पर राजीव, हमारे बच्चों की तरफ देखो, कितने खुश दिखते हैं। यहाँ दादी और बुआ के प्यार में पल रहे हैं, कितने सुरक्षित हैं। यहाँ कभी सोचा है कि इन सब से अलग होने के बाद इनका क्या हाल होगा? तुम फिक्र मत करो, मैंने नौकरानी से बात कर ली है। वो हमारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी। जब पैसा मिलेगा उसे तो मजाल है कि लापरवाही बरते। बस तुम अभी अपना सामान समेटो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। राजीव और शर्मिला की बात दरवाजे पर खड़ी माँ सुन रही थी। राजीव ने जाने के बाद वो शर्मिला के पास आई और उसे समझाते हुए बोली, बेटा, जब तक राजीव को संयुक्त परिवार का महत्व समझ नहीं आता, तुम्हारा यहाँ रहना व्यर्थ है। भारी मन से माँ सास ने कहा। अगले दिन पूरे घर वालों ने भारी मन और भरी आंखों से राजीव, शर्मिला और बच्चों को विदाई दी। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। बड़ी दादी, छोटी दादी, पापा से कहिए ना, रुक जाएं, हमारा आपके बिना दिल नहीं लगेगा। रिंकी ने दादी दादू से कहा, पर दादू से कुछ कहते नहीं बना। नए घर में आकर राजीव खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नया फर्नीचर, नया सामान देख उसके चेहरे की चमक आ रही थी। कमरे में बैठे बच्चे रोए जा रहे थे। मम्मा, हमें दादू दादी के पास जाना है, यहाँ हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा, हम जल्द ही वहाँ जाएंगे, माँ ने बच्चे को दिलासा देते हुए कहा। अगले दिन माँ पापा दोनों का ऑफिस था। राजीव ने बच्चों को काम वाली के हवाले करते हुए कहा, कांता, इनका ख्याल रखना और पार्क ले जाना, इन्हें अच्छा लगेगा। कांता उन्हें पार्क ले गई। खुद वो फ़ोन में इतना बिजी हो गई कि उसे ये पता ही नहीं चला कि कब वहाँ से बच्चे गायब हो गए। कांता ने शर्मिला को फ़ोन करके बताया, दीदी, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। परेशान शर्मिला और राजीव बदहवास सी रोते बिलखते घर पहुँचे। वहाँ उसे घर से फ़ोन आया, बेटा परेशान मत हो, रिंकी और चीकू पार्क से यहाँ आ गए हैं। राजीव बच्चों को लेने घर गया तो बच्चे मुस्कुराते हुए बोले, पापा, अगर आप अपनी मम्मी पापा के बिना रह सकते हैं तो हम भी आपके बिना रह सकते हैं। आप जाइए, हम यहीं रहेंगे। इस पर राजीव ने कहा, पर मैं अपने बच्चों से अलग नहीं रह सकता, पर जाऊंगा उनके बिना। इस पर बच्चे बोले, पापा, आप 1 मिनट हमारे बिना नहीं रह सकते तो सोचिए, दादू दादी ने तो आपको पूरे 40 साल दिए हैं और आप उनसे दूर रहने की बात करते हैं। जरा सोचा है आपके बिना इनका क्या हाल होगा? राजीव को बच्चों की बात समझ आ गई थी। उसने शर्मिला को फ़ोन करके अपने असली घर आने को कहा, जहां सिर्फ प्यार ही प्यार था। आज उसे संयुक्त परिवार का महत्व समझ आ चुका था। आज सब साथ साथ थे और खुश थे। इतने में रिंकी बोली, पापा, मम्मा, हम साथ साथ कितने अच्छे लगते हैं ना। और इतना कहकर वो गाने गाते ठुमकती नजर आई।